ऑलराइट, तो अब हम लोग इन सबको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारा नेम है, इसको हम जो हमारा था ए से स्टार्ट होते हैं हमारे सारे इनपुट्स, उनको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पिछली बार मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे राइट मोड करा था, वो गलत था। ठीक है, क्योंकि ये बार बार देखो, ये राइट बार बार वाइल लूप में चल रहा है, तो बार बार ये राइट लूप में चलेगा और राइट फंक्शन में यूज़ होगा, तो राइट फंक्शन तो पुराना डेटा सब डिलीट कर देता है, तो केवल एक ही रिकॉर्ड बचेगा। पर मैं चाहता था कि पुराना जितना भी डेटा स्टोर्ड है फाइल में वो तबाह हो जाए, तो उसके लिए मैंने इसे एक बार राइट मोड में शुरू किया और इसे क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसमें डेटा डालता हूँ। एम्प्लॉय ID 60, एम्प्लॉय नेम मान लीजिए हर्ष, एम्प्लॉय सैलरी 8000, अब मान लीजिए एम्प्लॉय ID है 60, एम्प्लॉय नेम है आदि, सैलरी है 8000, एंटर योर चॉइस, मान लीजिए 1 डाला, एम्प्लॉय ID 56, नेम बासु, सैलरी 10,000। ओके, अब यहाँ पे केवल एक ही रिकॉर्ड है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो उसे वो रिकॉर्ड इसे प्रिंट कराना चाहिए, 60 आदि 8000 वाला रिकॉर्ड। तो हम प्रिंट कराते हैं और हमारा प्रिंट हो गया 60 आदि 8000। ठीक है, तो उसने सर्च किया कि कौन सा नेम ए से स्टार्ट होता है और वही रिकॉर्ड मुझे प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो देखा इसमें कितना ज़रा सा मैंने डेटा चेंज करा और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बदल गया। नेम यहाँ पर सैलरी थी ग्रेटर देन और यहाँ पे नेम था, लगभग पूरा कोड सेम रहा सिवाय कुछ चीज़ों के, केवल कुछ चीज़ें बदली। अब हम इसी से एक सर्च बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये EID सर्च करेगा, इसमें भी लगभग पूरा कोड सेम है। ये देखो पूरा कोड सेम है, खाली जो हमारा चेंज आया है वो ये आया है, यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है कि जो स्टोर करेगा इनपुट, जो EID एम्प्लॉय ID हमें सर्च करनी है। और यहाँ पे इफ़ D इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो ये एम्प्लॉय ID हमारी, तो अगर ये के जो ID हमें चाहिए तो ये प्रिंट करा देगा D को। उसके बाद ये फ़ाइल क्लोज़ कर दी जाएगी क्योंकि अब फाइल का कोई काम नहीं रहा और लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वाइल को लूप ब्रेक कर दिया हमने, एंड ऑफ एरर का आने का वेट नहीं किया, ब्रेक कर दिया लूप और डायरेक्टली बाहर आ गए फाइल से। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट EOF एरर तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई एक्सेप्शन आएगा। अगर फाइल क्लोज होने से पहले हमें ये मिल गया तो मतलब EID है यहाँ पे इसमें, तो हम तो पूरा लूप क्यों रन करेंगे, हम बीच में ही ब्रेक करा देंगे उसे। तो हमने ब्रेक करा दिया, अब इसे रन कर लेते हैं। इसमें डेटा डालते हैं, EID 80, एम्प्लॉय नेम जियान, सैलरी 8000, EID 50, चॉइस सॉरी राइट कराना है, EID 50, नेम सुनियो, सैलरी 7000। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे रीड कराना है, EID मुझे कौन सी सर्च करनी है, मुझे 50 सर्च करनी है, तो इसे मेरे को सुनियो का रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। अब देखो उसका आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने गलती कर दी थी यहाँ पर। ये देखिए, ये के मैंने वाइल ट्रू के अंदर डाल दिया था, तो बार बार वो मेरे से यही के पूछता, तो उससे एक न्यूसेंस क्रिएट हो जाती। तो मैंने के को लूप बॉडी से बाहर रख दिया क्योंकि के की वैल्यू में एक ही बार एंटर करवानी है, तो दोबारा डेटा डालते हैं इसमें। ये यहाँ पे गलत इंडेंटेशन आ गई, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, this I have by mistake given wrong indentation to this, so now it's correct, now it should work। अब राइट वापस हमारे 80, जियान, सैलरी 7000, वन मोर राइट सुनियो,
देखिए फिर से वही गलती कर दी, आईडी में नाम डाल दिया। आई एम टू डम, प्रोफेशनल रिटार्डेड। एम्प्लॉय आईडी 30, एम्प्लॉय नेम जियान, एम्प्लॉय सैलरी 5000, एंटर योर चॉइस 1, आईडी 40, नेम सुनियो, सैलरी 5000, रीड EID टू बी सर्च्ड। अब यहाँ पे मेरे को जियान की EID मान लीजिए सर्च करानी है 30, एंड लेट्स सी 30 EID जियान 5000 सैलरी। इट हैज़ डिस्प्लेड द रिकॉर्ड, इट मीन्स द प्रोग्राम इज़ वर्किंग परफेक्टली फ़ाइन। इसमें मैंने क्या गलती कर दी थी कि को यहाँ पे डाल दिया था वाइल ट्रू के अंदर, हालांकि वो गलती मैंने सही कर दी, और यहाँ पे अपेंड मोड यूज़ करा था राइट की जगह। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको एम्प्लॉय डेट को राइट को स्टार्ट किया और F को क्लोज़ कर दिया। ऐसी ये बाइनरी सैलरी में भी मैंने यही गलती करी थी, अपेंड मोड यूज़ करना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब में मैंने अब सही कर दिया है। तो जब तुम याद करोगी तो तुम डायरेक्टली पूरा यही याद करोगे। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट वाला है, ठीक है, स्टूडेंट, अब मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया है ये क्या करता है, ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टूडेंट्स की आईडी सर्च करता है। ठीक है, वो था सैलरी का, ये है स्टूडेंट का। पूरी तरह चेंज हो चुका है प्रोग्राम का फंक्शन, पर प्रोग्राम चेंज हुआ है क्या? प्रोग्राम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। कैसे चेंज नहीं हुआ है? देखो ये यहाँ पे ABCD और ये ट्यूपल बिल्कुल सेम है, बस मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह स्टूडेंट आईडी कर दी। यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नहीं होगा, ये स्टूडेंट डॉट डैट होगा ये भी, है ना, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी इसका थोड़ी ना अच्छा है, वो मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसकी वजह से स्टूडेंट डॉट डैट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ाइल का नाम चेंज हो गया, यहाँ पे फ़ाइल का नाम चेंज हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह स्टूडेंट आ गया, यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह स्टूडेंट आ गया, यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी की जगह स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। बाकी सब देखो बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। फिर मैंने यहाँ पे EID की जगह SID कर दिया, यहाँ पे भी ये मैंने वहाँ से कॉपी किया है तो ये गलत है, इसके को वाइल लूप के बाहर होना चाहिए, तो इसको मैं वाइल लूप के बाहर करता हूँ। ठीक है, ये देखो, इसको मैं वाइल लूप के बाहर करने के लिए इसको बस मैं कट करूँगा, एक लेवल नीचे उतारा, पेस्ट कर दिया। अब हम डेटा डालते हैं इसमें, कौन सा स्टूडेंट आईडी, मान लीजिए 40, नेम कुछ भी डाल देते हैं, घनश्याम डाल देते हैं, घनश्याम। स्टूडेंट मार्क्स 80 नंबर आ गए भाई घनश्याम भाई के। स्टूडेंट आईडी 70, अब क्या नाम डालें इसका, नोबिता, नबीता हो गया भाई, नोबिता नोबिता। ठीक है, मार्क्स नोबिता जी के हमेशा की तरह नीलभटा सन्नाटा। अब हम रीड कराते हैं, तो हम नोबिता भाई के नाम करेंगे, नोबिता भाई की SID है 70, तो अब 70 सर्च करने पे नोबिता जी का रिकॉर्ड आना चाहिए। ये देखिए आ गए 70 EID नोबिता, नंबर 0 बटा सन्नाटा। तो ये है बाइनरी फाइल्स में लगभग सबके कोड सेम है, पूरी बॉडी सेम है, कोड ज़्यादा बड़ा नहीं, केवल 34 लाइंस का है। ठीक है, ज़्यादा मुझे कुल मिला के 30 या 34 लाइंस तुम्हें याद करनी है, और उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करके लगभग पूरा ही वो बन जाता है। सैलरी का मैंने तुम्हें बताया कि कैसे ट्यूपल बनानी है। सैलरी के लिए हम लोग इसका थर्ड एलिमेंट यानी C को एक्सेस करेंगे, उसका इंडेक्स 2 है। नेम के लिए B को एक्सेस करेंगे, उसका इंडेक्स 1 है। EIDs को हम लोग 1 A एक्सेस करेंगे, उसका नंबर A है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकता है, मान लीजिए स्टूडेंट के मार्क्स के साथ उसका ग्रेड भी आ गया, या किसी और मार्क्स सब्जेक्ट में मार्क्स भी आ गए, जैसे D वेरिएबल है, सॉरी D तो यूज़ हो चुका है, V वेरिएबल मान लीजिए, इसमें हम लोग उसके दूसरे मार्क्स डलवा देंगे, ग्रेड मान लीजिए। ठीक है, स्पोर्ट्स ग्रेड मान लीजिए, तो स्पोर्ट्स ग्रेड तो इनपुट में नहीं होगा, इंटीजर में, तो इसे मान लीजिए इनपुट करा दिया मैंने।
कुछ भी नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा बहुत फेरबदल करना है, पूरा कोड बिल्कुल सेम रहेगा। इनपुट, एंटर, ग्रेड। अब यहाँ पे मुझे ABC, D, ठीक है। अब ट्यूपल में 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग इससे 10 एलिमेंट, 20 एलिमेंट, जितनी इच्छा, जैसी श्रद्धा, एकदम वैसी इतने उसका एलिमेंट बना सकते हैं। और अब हमें ट्यूपल की इंडेक्सिंग आती है, तो हमें जिस भी एलिमेंट का यूज़ है हम उसको बड़े आराम से यहाँ इफ़ में एक्सेस कर सकते हैं, और ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, सब में लगा सकते हैं। तो ये थी बाइनरी फाइल्स। अभी CSV फाइल्स में अभी बना के अपलोड करता हूँ।